हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज शुरू करने जा रहा हूं और स्टैटिक जीके का एक और पार्ट आईसीसी एंड बीसीसीआई। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके साथ आईसीसी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। देखो प्यारे बच्चों, अगर इसके मैं इतिहास के बारे में बात करूं तो तीन बातें आप लोगों को याद रखेंगे और तीन तिथियां आप लोग याद रखोगे। तीन तिथियां कौन कौन सी होगी? सबसे पहले 1909। सबसे पहले क्या याद रखोगे? 1909। फिर उसके बाद याद रखोगे आप लोग 1965 और उसके बाद याद रखोगे 1989। क्या याद रखोगे? 1989। देखो, जब ये 1909 में यानी कि इसे बनाया गया तो उस समय इसका नाम क्या था? तो याद रखोगे इंपीरियल 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 क्रिकेट सम्मेलन। इसका नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। उसके बाद 1965 में इसका नाम क्या कर दिया गया? तो याद रखोगे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। क्या कर दिया गया? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। और 1989 में इसका नाम क्या पड़ा प्यारे बच्चों? आईसीसी। क्या पड़ा? आईसीसी। आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। चलो प्यारे बच्चों, पहले तो यहां तक एक बार रिपीट करें। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आईसीसी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले क्या याद रखोगे? 1909, फिर 1965 और उसके बाद 1989। 1909 में इसका नाम क्या था? तो क्या याद रखोगे? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। उसके बाद 1965 में इसका नाम क्या पड़ा? तो क्या याद रखोगे? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। और लास्ट में 1989 में इसे क्या कहा गया? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहां पड़ता है इसका? दुबई। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है इसका? दुबई। और अगर मैं वर्तमान में बात करूं, टोटल कितने देश हैं इसमें टोटल? तो देश की बात करें तो कितनी संख्या का होगी? 104। और अगर आपसे प्यारे बच्चों पूछ लिया जाए कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो क्या कहोगे? ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले। और ग्रेग बर्कले कौन से देश के हैं? तो याद रखोगे न्यूजीलैंड। कौन से देश के हैं? न्यूजीलैंड। इतनी बातें आपको आईसीसी से याद रखनी है। पहले क्या कहोगे? 1909, उसके बाद 1965 और उसके बाद 1989। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? दुबई में। उसके बाद इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहोगे? ग्रेग बर्कले। और ग्रेग बर्कले कौन से देश के हैं? तो क्या कहोगे आप लोग? न्यूजीलैंड के। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। इनसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। तो हम लोगों को तो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। धीरे 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 ऐसे ही अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते जाना है। देखो, उसके बाद इसकी अगर मैं बहन की बात करूं, बीसीसीआई। बीसीसीआई, तो बीसीसीआई के बारे में अगर बात याद रखोगे तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो क्या याद रखोगे आप लोग? 1928। कब हुई थी? 1928। और अगर आपसे बात की जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या कहोगे? मुंबई। कहां पड़ता है? मुंबई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों इसके 35वें अध्यक्ष कौन थे? 35वें और 36वें, वर्तमान में 36वें और 36वें से पहले 35वें कौन थे? तो क्या याद रखोगे? सौरभ गांगुली। 35वें कौन थे? तो क्या याद रखोगे बच्चों? सौरभ गांगुली। क्या याद रखोगे? सौरभ गांगुली। ठीक है। और 36वें कौन है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से? तो 36वें कौन है? तो क्या याद रखोगे? रोजर बिन्नी।
36वें कौन है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? रोजर बिन्नी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है इसका? मुंबई में। 35वें अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहोगे? सौरव गांगुली। और 36वें अध्यक्ष कौन है? तो क्या याद रखोगे? रोजर बिन्नी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो इसके चीफ सेलेक्टर है, चीफ सेलेक्टर, चीफ यानी कि जो टीम में सेलेक्ट करते हैं, चीफ सेलेक्टर, तो उसे क्या कहोगे आप लोग? अजीत अगरकर। अजीत अगरकर। और इनकी सालाना जो सैलरी है वो सितंबर सप्लाई होगी, वो कितनी है? 3 करोड़ रुपए सालाना। 3 करोड़ रुपए सालाना। ठीक मेरे बच्चों। और अगर आपसे कहा जाए कि इसके सीईओ कौन? सीईओ। तो सीईओ कौन है? तो क्या याद रखोगे? जय साहा। क्या याद रखोगे? जैसा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो क्या याद रखोगे? 1928 में। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? मुंबई। और 35वें अध्यक्ष कौन थे? सौरव गांगुली। 36वें अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहोगे? रोजर बिन्नी। चीफ सेलेक्टर कौन है? तो क्या कहोगे? अजीत अगरकर। और अजीत अगरकर की सैलरी कितनी है? तो क्या याद रखोगे? 3 करोड़ रुपए सालाना। और इसके सीईओ कौन है? तो क्या याद रखोगे? जय साहा। ठीक प्यारे बच्चों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इस बार के आईसीसी अवार्ड की, आईसीसी अवार्ड 2023, आईसीसी अवार्ड 2023, तो सबसे पहले आईसीसी अवार्ड में अगर मैं बात करूं आईसीसी अवार्ड की, तो आईसीसी अवार्ड में सबसे पहले याद रखेंगे क्या? कि आईसीसी अवार्ड सन 2023 में वनडे क्रिकेटर तो कौन है? बाबर आजम। ओडीआई क्रिकेटर और वनडे क्रिकेटर कौन है? बाबर आजम। तो और बाबर आजम कौन से देश के हैं? तो क्या याद रखोगे? पाकिस्तान। कौन से देश के हैं? पाकिस्तान। और अगर आपसे बात की जाए महिला क्रिकेटर, वनडे महिला क्रिकेटर, तो वनडे महिला क्रिकेटर कौन है? तो क्या याद रखोगे? नेट स्कीवर। क्या याद रखोगे? नेट स्कीवर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेस्ट, बात क्या है? टेस्ट, तो वही दोनों बातें, एक तो पुरुष याद रखोगे और एक महिला। तो अगर मैं मेल की बात करूं, टेस्ट बेस्ट टेस्ट प्लेयर मेल में तो कौन है? तो याद रखोगे बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स कौन से देश के हैं? तो याद रखोगे इंग्लैंड। कौन से देश के हैं? इंग्लैंड। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बच्चों फीमेल कौन है? फीमेल यानी कि एफ, तो फीमेल में क्या कहोगे आप लोग? तहलिया मैग्राथ। तो टेस्ट में कौन है? तो क्या याद रखोगे? तहलिया मैग्राथ। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों टी20 में बेस्ट प्लेयर आईसीसी का 2023 में, तो वही है कौन? अपना 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव। तो 360 डिग्री कौन है? सूर्य कुमार यादव। देखो सबसे पहले क्या याद रखोगे? वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो क्या कहोगे? बाबर आजम। उसके बाद महिला क्रिकेटर में कौन है? तो क्या याद रखोगे? नेट स्कीवर। टेस्ट की अगर मैं बात करूं मेल में तो कौन है? बेन स्टोक्स। और उसके बाद फीमेल में कौन है? तो क्या याद रखोगे? तहलिया मैग्राथ। और टी20 में कौन है? तो क्या याद रखोगे? सूर्य कुमार यादव। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, स्प्रिट प्लेयर ऑफ द ईयर तो कौन है? आसिफ शेख। और कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो क्या याद रखोगे? नेपाल। कौन से देश से हैं? तो क्या याद रखोगे आप लोग? नेपाल। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वनडे क्रिकेटर कौन है? तो बाबर आजम। महिलाओं में क्या कहोगे? नेट स्कीवर। टेस्ट में क्या कहोगे? मेल में बेन स्टोक्स। और फीमेल में क्या कहोगे? तहलिया मैग्राथ। टी20 में क्या कहोगे? सूर्य कुमार यादव। और स्प्रिट प्लेयर कौन है? तो क्या कहोगे? आसिफ शेख। और कौन से देश से बिलोंग करते हैं? नेपाल। ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आईसीसी की देखो एक टीम बनाई गई है
आईसीसी की एक टीम बनेगी। तो आईसीसी की टीम में वनडे में, टेस्ट में, वो सारी की सारी बातें आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलो, अगर मैं आईसीसी की वनडे की मैं बात करूं, आईसीसी टीम में कौन कौन शामिल हुए हैं, आईसीसी टीम, ये याद रखोगे, 1 नंबर, बढ़िया है क्वेश्चन। आईसीसी की अगर मैं टीम की मैं बात करूं तो सबसे पहले वनडे कि आईसीसी की वनडे टीम में किस भारतीय को जगह मिली है, तो क्या याद रखोगे, श्रेयस अय्यर। कौन है प्यारे बच्चों, श्रेयस अय्यर। कौन है, श्रेयस अय्यर। और अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाओं को महिला जिसे वनडे टीम में जगह मिली है, आईसीसी की वनडे टीम में जगह, तो आईसीसी की वनडे टीम में जगह किसे मिली है, तो क्या याद रखोगे, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। कौन है, स्मृति मंधाना। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से टेस्ट टीम में, आईसीसी की टेस्ट टीम में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो क्या याद रखोगे आप लोग, ऋषभ पंत। किसे शामिल किया गया है, तो क्या याद रखोगे, ऋषभ पंत। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए बच्चों कि आईसीसी की वनडे टीम में, आईसीसी की वनडे टीम में कितने पुरुषों को शामिल किया गया है, 3, और कितने यानी कि मेल हैं, कितने मेल को शामिल किया गया है, तो क्या याद रखोगे, 3, और फीमेल कितनी है, तो वे भी क्या याद रखोगे आप लोग, 3। कितनी फीमेल, तो क्या याद रखोगे, 3। कितनी फीमेल है प्यारे बच्चों, 3। मेल कितने हैं, तो क्या याद रखोगे, 3, और फीमेल कितने हैं, तो वो भी कितने आपके, 3। ये 3 मेल कौन कौन से हैं, तो याद रखोगे, विराट कोहली। छपेगा एग्जाम में, विराट कोहली। दूसरा क्या कहोगे, हार्दिक पांड्या, ठीक है। और तीसरा क्या याद रखोगे बच्चों, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, और तीसरे अपने हीरो सूर्य कुमार यादव। और अगर मैं बात करूं फीमेल में, तो फीमेल में बच्चों कौन है, तो याद रखोगे, दीप्ति शर्मा। कौन है, दीप्ति शर्मा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तो क्या याद रखोगे, ऋचा घोष। और तीसरा याद क्या रखोगे आप लोग, ऋचा घोष है। और तीसरा याद रखोगे, रेणुका सिंह। तीसरी कौन है, रेणुका सिंह, ठीक है। पहला तो फीमेल में कौन है, तो फीमेल में कितने हैं, 3, और मेल में भी कितने हैं, 3। मेल में 3 कौन कौन से, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव। और उसके बाद अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो फीमेल में कितने हैं, 3, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, और क्या कहोगे, रेणुका सिंह। अगर आपसे यह कहा जाए इमर्जिंग प्लेयर, ठीक, पुरुषों में इमर्जिंग प्लेयर कौन है, मतलब मेल में। और उसके बाद फीमेल में कौन है, तो याद रखोगे, मेल में कौन है, तो क्या याद रखोगे, मार्को जॉनसन। और प्यारे बच्चों फीमेल में क्या कहोगे, तो फीमेल में कौन है आपका, रेणुका सिंह। कौन है, रेणुका सिंह। देखो प्यारे बच्चों, ये था बहुत प्यारा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक। अगर प्यारे बच्चों ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।